हेलो। कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और मेरी हम उम्र भी अभी वीडियो नहीं देख रही हैं। क्या बात है भाई? वीडियो में जो भी कमी रहती है वो बताइए आप मुझे। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे जाना है, बाहर का काम है थोड़ा। नाश्ता पानी हो गया है और बस बाहर का काम थोड़ा, अभी 9:30 बजे है, 9:45 निकलना है मुझे। और इसके बाद बाहर का काम करके आके फिर मैं खाना बनाऊंगी और बाकी जो काम करूंगी। और मेरे को लोग बोलते हैं कि इतनी एनर्जी से कैसे भरे रहते हो तुम। मैं आज एनर्जी से भरे रहने का राज आपको बताती हूँ। अभी मेरा स्वास्थ्य इतना खराब रहा है, बहुत खराब रहा स्वास्थ्य, फिर भी मैं मेडिसिन लेती और जैसे ही मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता मैं खाना बना के रख देती। और घर के जितने भी जो भी काम होते हैं वो पूरा करके और फिर मैं आराम करती। क्योंकि अगर अपन स्वस्थ रहेंगे ना तो मन होता है काम करने का, अगर स्वस्थ नहीं है तो काम करने का कुछ का भी मन नहीं होता। इसके बाद भी मुझे ऐसा था कि करना तो है ही, करके भाई खाना तो बनाना पड़ेगा। अपनी जो जिम्मेदारी है, घर में जितने सदस्य हैं उनको खाना बना के तो देना ही पड़ेगा। तो बीमार में भी मेरे को इतनी एनर्जी ऐसी रहती है कि मैं कर लेती हूँ। वो इस वजह से कि मेरी दिनचर्या इतनी सटीक है कि जितने टाइम मुझे उठना है उतने ही टाइम उठूंगी। जितने टाइम मुझे जो करना है वो मेरा टाइम फिक्स रहता है कि इतने टाइम से इतने टाइम मुझे उठना है, इतने टाइम तक मॉर्निंग वॉक करना है, इतने टाइम तक बाहर का काम करना है। इसके बाद मुझे पूजा करना है, बाहर की पूजा, अंदर की पूजा, जो मेरे डेली का नियम है, जहाँ मैं डेली पूजा करती हूँ उसको स्किप नहीं कर सकती मैं। चाहे भले मेरी तबीयत खराब हो, चाहे भले कितना भी काम हो, और मन भले मेरा अच्छा ना लग रहा हो, पर मेरे जो काम है वो मैं स्किप, पूजा के काम सुबह के स्किप नहीं कर सकती। खाना पीना भले थोड़ा लेट हो जाता है पर पूजा के काम स्किप नहीं करती कि इतने टाइम मुझे बत्ती लगाना है, इतने टाइम मुझे बाहर के भवशंकर जी नहवाना है। जो मैं नहा के उठी और जो मैं शुरू हुई पूजा करने के लिए, मेरे को 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं पूजा में। वो मेरा डेली का नियम है, वो मैं करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी गले में खराश है, माफ कीजिएगा। और फिर इसके बाद पूजा से उठी मैं, इसके बाद मेरा आ जाता है नाश्ते का टाइम। 8 साढ़े 8 बजे तक पूजा से मैं उठ जाती हूँ। और पूजा में जब बैठती हूँ सब लोगों को चाय दे के फिर मैं बैठती हूँ और मैं भी चाय पी लेती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। क्योंकि सुबह उठो, फिर सुबह के भी काम बहुत रहते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, तो चाय पीने के बाद फिर मैं पूजा में बैठती हूँ। इसके बाद पूजा करी, 8 साढ़े 8 तक पूजा हो ही जाती मेरी। इसके बाद आऊँगी तो फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता सबको दी। इसके बाद घंटे 1.5 घंटे का जो मेरे पास टाइम रहता है, जैसे कभी बाहर नहीं जाना हुआ, बाहर जाने का ऐसा रहता है 2 दिन 3 दिन में एक दिन जाती हूँ। जैसे कभी नहीं जाने का हुआ बाहर ना, तो फिर मैं घर में एक डस्टिंग कहते हैं, चादर झटकारूंगी। मेरे डेली का नियम है, चादर झटकारूंगी, सोफा झटकारूंगी, डस्टिंग करूंगी। क्योंकि बाई आती है तो वो झाड़ू पोछा करती है। पहले जो इसके पहले जो बाई आती थी वो पूरा करती थी, पर अभी जो बाई लगी है वो केवल झाड़ू पोछा करेगी बस। डस्टिंग एक दिन करती है हफ्ते में, गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुवार को मैं पोछा नहीं लगवाती हूँ तो वो गुरुवार को करती है। ये काम मेरा पूरे कमरा में क्लीन करूंगी, बिल्कुल किचन में। कहाँ कई बार सामान इधर से उधर करना मेरा रहता है, सामान इधर रखना कहीं इधर रखना, मैं सामान बदलती रहती हूँ। उससे एक साफ भी, सफाई भी हो जाती है और एक घर में एक नया सा लगने लगता है कि यहाँ का सामान यहाँ यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा करके मैं सामान भी बदलती रहती हूँ। तो करीब करीब 1 घंटा मेरा ये काम हो जाता है। अब जैसे अभी मेरे को ऊनी कपड़े रखना है, रजाई रखना है, वो सुबह करती हूँ मैं, सुबह कर लूँगी पूरा काम। क्योंकि 9 बजे नाश्ता हुआ, इसके बाद फिर 9 साढ़े 9 10 तक फिर मेरा ये काम हो जाता है। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना मोबाइल वोबाइल देखूंगी, जब तक बज गए 10 साढ़े 10 बज गए। इसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। फिर टीवी देखते 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 देखते, और सुबह 8 बजे से पुराण चलती है तो 10 साढ़े 10 पौने 11 बजे सुबह की पुराण अनिरुद्धाचार्य की, तो वो चलती रहती है। इसके बाद फिर आ जाता है मेरा पिक्चर का टाइम, फिर पिक्चर चलती रहेगी और मैं काम करती रहूंगी। और फिर मेरा पिक्चर देखते देखते खाना बनता रहता है। फिर इसके बाद खाना पीना हुआ, फिर 1 घंटे में आराम करती हूँ, डेली का नियम है मेरा। भले मैं नींद लगा के ना सोऊं पर 1 घंटे फिर मैं आराम करूंगी। और 1 घंटे आराम करने के बाद फिर मैं उठती हूँ 3 साढ़े 3 बजे। कई बार सत्संग में जाना रहता है, कहीं बैठने जाना रहता है, सुख दुख में किसी के यहाँ,
तो गए, नहीं तो फिर अपने वही बाहर के काम या थोड़ा सा मोबाइल, या एक कॉपी है मेरे पास, उसमें फिर मैं राम राम लिखने लगती हूँ। और अभी मैं सोची हूँ कि एक डायरी लाऊंगी, उसमें अपनी मैं जीवन की पूरा ही रहस्य अपने जीवन का लिखूंगी। अब उसका शीर्षक क्या लिखूं वो मुझे आप बताइएगा कि शीर्षक में क्या डालूं मैं, वो मुझे लिखना है। बस डायरी लेके आऊंगी मैं, क्योंकि डायरी तो मेरे पास बहुत है, पर मेरे को फ्रेश डायरी चाहिए। तो उसमें मैं लिखूंगी, सोची हूँ अभी, तो वो करूंगी। 1 घंटा उसके लिए दूंगी डेली। और फिर इसके बाद थोड़ा इधर उधर हुई, कहीं जाना हो तो गई, नहीं गई तो अपने घर ही में चुटुर पुटुर बहुत सारे काम रहते हैं हम महिलाओं के, वो करी। और फिर इसके बाद फिर 6 बजे फिर से मैं अपने दिया बत्ती करी। दिया बत्ती के बाद फिर मैं थोड़ा सा माला जाप करती हूँ, वो करी। और 7 सवा 7 तक फिर थोड़ा सा कीर्तन करी। 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक मेरा शाम का टाइम रहता है, भजन कीर्तन संध्या आरती का वो रहता है। इसके बाद फिर मैं उठूंगी, तो फिर थोड़ा 8 बजने की रास्ता देखती हूँ कि 8 बज जाए, जब तक टीवी देखूंगी, कहीं मोबाइल चलाऊंगी, कहीं कुछ करूंगी। मेरा थोड़ा लिखा पढ़ी का काम रहता है ऑफिस का, वो करूंगी। इसके बाद फिर मैं 8 बजे फिर किचन में जाती हूँ शाम के खाना के लिए। और 8 बजे जाऊंगी किचन में, तो 9 सवा 9 साढ़े 9 तक खाना हो जाता है मेरा। शाम का खाना कई बार थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं 11 बजे ही बिस्तर में जाऊंगी। मैं जब तक 11 नहीं बजेंगे तो मैं छत में टहलती रहूंगी। जो भी मेरे एक्स्ट्रा जो भी नए काम आ जाते हैं वो कर लूंगी मैं, और फिर छत में टहलूंगी, नहीं तो बैठूंगी पिक्चर देखूंगी। और फिर इसके बाद 11 बजे मैं बिस्तर में जाती हूँ। 11 बजे बिस्तर में गई, थोड़ा मोबाइल चलाई, मोबाइल चलाने के बाद फिर मैं नींद आ जाती है मुझे, फिर मैं सो जाती हूँ। और फिर मुझे 5 साढ़े 5 6 तक बिस्तर छोड़ ही देती हूँ। अभी के समय की बात बता रही हूँ, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तब, नहीं तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। अभी तो 6 बजे बिस्तर छोड़ रही हूँ, कई बार तो 6:30 बज जाता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था ना, तो 6:30 भी बज जाते थे। पर वही मेरा डेली का रूटीन ऐसा रहता है। और डेली का रूटीन एकदम क्लियर रहना चाहिए। अगर आपका डेली का रूटीन ठीक है ना, तो उससे भी एक एनर्जी आती है शरीर में, और अंदर का एक विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि अपन कोई भी परिस्थिति में घबराए ना। अभी मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मैं बिल्कुल नहीं घबराती थी। मैं बोली आज नहीं कल ठीक होगा, स्वास्थ्य कभी खराब हो जाता है। और अपना काम करके फिर मैं सो जाती थी। खाना तो ज़रूर बनाना ही पड़ता था मेरे को, और फिर सो जाती थी मैं। और जैसे ही फिर लगा कि कोई काम आ गया तो फिर उठ जाती थी, और फिर करके फिर सो जाती थी। ऐसा करती थी मैं बीच में। और अंदर का विश्वास मजबूत होना चाहिए। और अपनी अगर दिनचर्या सही है ना, तो शरीर में बहुत असर पड़ता है उसका, दिनचर्या का। स्वास्थ्य मेरे ऐसा खराब नहीं होता कि चाहे जब खराब हो जाए। कभी साल में 6 महीने में, एक अभी की स्थिति बता रही हूँ मैं, 2-3 साल में, तो हम उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए हैं कि ये सब अब नॉर्मल चीज़ है, ये सब चीज़ लेके चलना पड़ेगा हमको। ये मन में बना के रख लें कि नहीं भाई अब ये सब चीज़ तो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक उम्र होती है जिसमें सब चीज़ बर्दाश्त तो हो जाती है। शरीर में उतनी सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को निकाल देती है। पर एक उम्र में आके ना शरीर में बहुत सारी चीज़ें बनना बंद हो जाती हैं। इससे शरीर में फिर तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं कभी कभार। तो वो बस वही है मेरे साथ, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऐसे एक तबीयत खराब होने का। तो ये मान के चल रही हूँ मैं कि अब इस उम्र में तो ये सब हमको लेके चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेके चलेंगे तो फिर अंदर से टूट जाएंगे, और अगर अंदर से टूटे तो फिर वो एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैं, बस मेरी एनर्जी का यही कारण है। और अगर बाहर का काम आ गया तो मैं बाहर का काम में भी पीछे नहीं हटती। और सबसे बड़ी चीज़ एनर्जी ये भी है कि जो काम सामने आए, मैं ये नहीं देखती कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। अभी जो सामने मेरे जो काम आएगा, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, अगर छोटा काम भी आ जाए, बर्तन मांजने का काम भी आ जाए तो मैं इसको बहुत अच्छे से करती हूँ। झाड़ू लगाने का भी काम आ जाए तो मैं इसको बहुत अच्छे से करती हूँ। और अगर बड़ा काम भी आ जाए, ऑफिस दफ्तर में कई बार बहुत दिक्कत हो जाती, वो भी काम आ जाए ना, तो उसको भी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। घबराती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ, आज नहीं कल होगा। ये है मेरे में। इस कारण मैं पूरे समय एनर्जी से भरी रहती हूँ। चाहे भले मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहता है, पर इतना मेरे में रहता है कि मैं ये कर लूँगी, अपना जो भी ज़रूरी काम है वो मैं कर लूँगी। तो एनर्जी से भरे रहने का मेरा बस
यही है रहस्य। और आप लोग भी ऐसा ही करिए, अपनी दिनचर्या बिल्कुल बना के रखिए, टाइम टू टाइम, बिल्कुल फिक्स टाइम बनाइए कि इतने टाइम हमें ये करना है, इतने टाइम हमें ये करना। भाई देखिए, लड़के बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तब तो काम इधर उधर हो ही जाता है, पर थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई हो गई, सब हो गई, तो अपनी एक निश्चित दिनचर्या बनाना चाहिए। निश्चित दिनचर्या में अपने काम भी टाइम टू टाइम होते हैं और सारे काम अपन कर लेते हैं। तो मेरी एनर्जी का यही रहस्य है। और चलिए, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया। बातें तो बहुत हैं, बहुत बताऊंगी, पर फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कभी बताऊंगी। और चलिए, सब लोगों को राधे राधे और जय श्री राम। और वीडियो देखिए भाई, मेरा वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, कई बार में ऐसा होता है कि नहीं डाल पाती, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। पर जहाँ तक मैं सोच रही हूँ कि डेली डालूं, पर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है ना कि शूट नहीं कर पाती, या कोई ऐसा रात में कोई आ जाता है, बैठ ही रहती उनके साथ, या कभी स्वास्थ्य रात में जगने की इच्छा नहीं होती, तो इस वजह से नहीं कर पा एडिटिंग नहीं हो पाती मेरी। तो मैं डालूंगी वीडियो, आप लोग सब देखिए मेरे वीडियो को। और चलिए, जय श्री राम।